ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी दीपावली की। 5 दिन का दीपावली होती है, जैसे धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज। ये 5 दिवाली होती है, जिसको कल आपको बताए थे। भैया दूज दीपावली का 5वां दिन है। अंतिम दिन इसका महत्वपूर्ण है, कड़ी रूप से जुड़ता है, जिसे भाई बहन प्रेम का त्योहार भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जमदूतिया भी कहते हैं। इस दिन बहन भाई को तिलक करके उनके मंगल की शुभकामना करती है। भाई बहन को अपनी शक्ति अनुसार भेंट देते हैं। जिसका भाई नहीं होता है वह चंद्रमा की पूजा करती है। इसलिए जमुना नदी में भाई बहन साथ में स्नान करने का महत्व है। बहन के घर भाई को जीवने का महत्व है। ऐसा ये 5 दिन का दीपावली त्योहार है। तो सबसे ज्यादा प्रधानता जो है दीपावली का है। दीपावली के दिन हम क्या करें? इसी के बीच में हमारे हनुमान जी भी आ जाते हैं। दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत में कुछ अंतर है। इधर दिल्ली हरियाणा की ओर जो है, चैत्र सुदी पूरन मंगल को जन्मवीर ने पाया था। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म मानते हैं। लेकिन हमारे बिहार यूपी के तरफ, अयोध्या की तरफ जो है, दीपावली से एक दिन पहले जो है हनुमान जयंती मनाया जाता है। आप जानते हो शंकर सुमन केसरी नंदन, जिसका विस्तार से तो जानते ही हो। तो कोई कहता है जो पवन का पुत्र है, कोई कहता है शिव जी का पुत्र है। तो 2 मत है ही। तो उसी तरह 2 मत हैं। एक तो चैत्र पूर्णमासी को हनुमान जी का जन्म हुआ था, अयोध्या दिवाली के एक दिन पहले हुआ था, 14 को हुआ था। भाव नहीं है, जैसे मर्जी मना लो। दिवाली से एक दिन पहले जो है हनुमान जयंती है। हनुमान जी की भी आराधना कर ले, घर घर में सुंदरकांड का पाठ कर ले, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, क्या फर्क पड़ता है। ये जो छोटी दिवाली की होती है। बड़ी दिवाली कहते हैं प्रातः काल उठ करके स्नान नित्य से निवृत्ति होकर के जरी के वस्त्र आभूषण पहन करके मेहंदी इत्यादि स्त्री लगाती है और अपने से बड़े को प्रणाम करें। जो घर में है बड़े हैं सबको प्रणाम करें। सबका फर्ज बनता है आशीर्वाद देना। दिवाली को सभी बच्चे को, जो बुजुर्ग हैं उम्र से ज़्यादा है, एक दूसरे को आशीर्वाद दें, महत्व है। और 100 परिवार मिलकर के पितरों को प्रणाम करें। पहले पितृ प्रसन्न होंगे, उसके बाद ही तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी। इसलिए कोई भी यज्ञ होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले पितरों को मनाया जाता है। रामायण में भी लिखा है, नंदी मुख साराध करी जात कर्म सब किन्न। तो नंदी मुख श्राद्ध जो है उसका महत्व है, तो पितरों का भी तो महत्व दो। तो सबसे पहले पितृ पूर्वजों की फोटो को पोंछ करके मस्तक पर चंदन का टीका लगा देना, पुष्पहार या पवित्री धारण करना, सुबह मंदिर दर्शन करने के लिए जाना, भगवान की पूजा करना,
लक्ष्मी जी की अर्चना करना। रात में भी मंदिर दर्शन करने जाना। ये तो सुबह का, सुबह सबसे पहले पितृ माता पिता का पूजन करो, अपने पूर्वजों का पूजन करो, अपने माता पिता के चरण छुएं, फिर मंदिर में जाके भगवान को दर्शन करें। सुबह में करें और शाम को भी करें। मंदिर में दीपकों में तेल डालना रात्रि के समय। दीपावली के रात को लक्ष्मी कामना के लिए अगर संभव हो तो 108 कमल फूल लक्ष्मी माता के नाम से चढ़ाना, या 108 कमल गट्टा चढ़ाना। मिलते हैं बाजार में, मिलते हैं कमल गट्टे, तो या कमल का फूल चढ़ा दो या कमल गट्टा चढ़ा दो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको जो है अर्पण करना। महत्व उसको ज़्यादा है। या कमल गट्टे की माला पर नहीं चढ़ाओ, कोई बात नहीं है। कमल गट्टे की माला पर जो है कोई लक्ष्मी मंत्र का जाप करना, जिससे कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो। अपने खुद करें या ब्राह्मणों को बुला करके उनसे करावें। स्त्री सूक्त का पाठ जितना हो जाए, 11, 21, 108, 51, पूरी रात में जितना कर सकें। कहा गया तो 108 करें, तो 108 कराने के लिए आपको 2-4 पंडितों को बुलाना पड़ेगा, तब संभव है। एक पंडित पूरी रात में 108 का जो है स्त्री सूक्त को नहीं कर सकता है। अब पूरी पाठ करते होंगे। या स्त्री सूक्त में जो धनदायी है, धन देने वाला जो मंत्र है, उस मंत्र को 108 एक माला कर लें। आप खुद कर सकते हैं या ब्राह्मणों से करा लें। एक ही मंत्र को पूरी रात तक जाप करावें, जो उसमें मुख्य है। तो अगर वैसे आप कराएंगे तो 5000, 11000, 21000 जितना हो उतना हो जाएगा, ये भी संभव है। या पूरा सूक्ति का पाठ है 11 या 21 या 51 जितना हो सके उतना कराओ। संभव है तो 108 बार श्री सूक्त का पूरा पाठ कराओ, जो कि 20-21 श्लोक का बना हुआ है, जिसमें मुख्य जो है 16 ही है तो 21, ये 16 जो है उसमें श्लोक है जो मुख्य है। वह 16 श्लोक जो पंडितों जानते हैं, जो पंडित से आप कराएंगे, वह 16 कहाँ तक है वो सब कुछ है ये पंडित कराएंगे। मतलब जितना हो सके उतना लक्ष्मी के नाम से करो, अच्छा है। बेटे, बहू और बच्चों को कपड़े और पटाखा इत्यादि दे दे। बच्चे को पटाखे दोगे तो खुशी मनाएंगे, बहू को तो कपड़ा देना है जी। बेटा पे का भी कर्तव्य बनता है, बेटा का भी कर्तव्य बनता है, अपने माता पिता को नया कपड़ा दो, गिफ्ट दो, पैसे रुपये दो, अपने बच्चे को दो। खेलने कूदने का समय है, सबको खुशी करके ले जाना है, क्योंकि हमारा जो है सबसे बड़ा त्यौहार है। इसी में खुशी को दे सकते हो अपने परिवार वालों को। दूसरे कौन है? एक दुर्गा पूजा है, नवरात्रि, दशहरा का मेला। उस मेला में हम लोग पहले देते थे पहले ज़माने में, अब क्या होता है कैसे नहीं पता नहीं, ठीक है। हम लोग भी जाते थे मेला देखने के लिए, तो मम्मी पापा जो है पैसे देते थे और पड़ोसी भी देते थे, तो जाओ खरीद लो, तो हम लोग भी खरीद करके लाते थे, वो समय था। तो ये खुशियाँ का त्यौहार है, जितना हो रुपये पैसे अपने से छोटे को देना चाहिए। बेटी जमाई को भी देना चाहिए, तो बेटी तो पराई घर हो गई, उससे क्या, लेकिन त्यौहार है ना, दिवाली है ना, दिवाली में कुछ संदेशा लेकर उसको भी भेज दो। अगर नज़दीक में बेटी है तो उसको दान दक्षिणा दो। महत्व जो है ज़्यादा होगा। पितरों के नाम से निकाल दो, अपने गुरुजी हैं, गुरुजी के नाम से कुछ निकाल देना चाहिए। गुरु अगर नज़दीक में है तो उनको जाके पहुंचा दो, नहीं दूरी में है तो कभी 10 दिन, महीना, 2 महीना में जा कर के उनको जो है दीपावली का दिन का जो है दान दक्षिणा इत्यादि उनको दें, ब्राह्मणों को दें। दीपावली के दिन जो है ये सब करना चाहिए। कहता है
तो दिवाली के दिन जो है घर से कुछ नहीं निकालना चाहिए। कोई आपको कर्ज मांग रहा है या कुछ मांग रहा है तो लेन देन नहीं, मतलब कि लेन देन नहीं करनी चाहिए, नियम तो ये बनता है। लेकिन जब शाम में हम किसी ब्राह्मणों से पूजा कराएंगे तो आखिर उनको दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा, ये जरूरी काम, क्योंकि आप अच्छे कृत्य कर रहे हैं ना, अच्छे कार्य के लिए। अब अगर आपको मान लो कोशिश करो जो शाम 6 बजे से पहले ही दुकान से जो सामान लाना है ले आओ, ठीक है ना। अगर किन साइड कोई सामान की ज़रूरत पड़ गई तो आप दुकान को देते हैं ना, उसके बदले में सामान ले लेते हो तो कोई प्रकार का दोष नहीं लगता। वैसे फ्री में नहीं देना चाहिए, किसी को पैसे नहीं देना चाहिए या कोई वस्तु मांगे तो उसको देना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का दिन है, दिवाली का दिन है, अपनी अपनी भावना है। अब कोई चीज़ खरीदना होगा तो करोगे ही, ये बात अलग चीज़ है। अपने इष्ट मित्र को मिठाई बांटना, मिठाई बांटने में दोष नहीं लगता है, पैसे देने में दोष लगेगा। या आपने अपने घर पर लक्ष्मी का पूजा की है तो मिठाई तो बांटना ही पड़ेगा ना, आप अपने घर में तो नहीं खा लोगे, तो जो दरवाजे पर आएंगे उनको देना ही पड़ेगा, तो उसका गिनती नहीं होती है। पैसे नहीं दिया जाता, कोई सामान नहीं दिया जाता है। मिठाई या खाने पीने का चीज़ है, किसी को आप रात में खिला दो उसको नहीं देखा जाता। तो ये सब सारे नियम है, या अपने घर से लेकर के दूसरे को दे आओ, पड़ोसी को दे आओ, आदान प्रदान होता है, ये अलग चीज़ खाने पीने का चीज़ है, इसमें पैसे रुपए की बात नहीं है। तो ये सारे हैं। मंदिरों के लिए, अन्नकूट के लिए अन्न फल इत्यादि निकाल देना चाहिए, जो सुबह में देना है, और सुबह जाके मंदिर में दे आओ, रात में निकालो अन्नकूट के लिए। अगर किसी गांव में भंडारा हो रहा है या कुछ हो रहा है उसमें आपको देना है या मंदिर में देना है, तो रात में निकाल के रख लो, ये भगवान जी के लिए, गोवर्धन महाराज के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। फिर सुबह में जाके अपना मंदिर में दे आओ, या जहाँ सामूहिक कोई जो है भंडारे हो रहे हैं उसमें जा कर के दे। दीपावली के दिन लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घर को झाड़ पोछ करके, लीप पोत करके साफ सुथरा करना, दशहरा से ही जो है घर की रंगाई शुरू कर देना चाहिए, सफाई शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आपको 4 कमरे हैं तो सारी तो सफाई होनी चाहिए ना, तो सफाई भी एक दिन में चाहोगे तो कैसे हो जाएगा दिवाली के दिन, इसलिए इसको 10 दिन पहले से शुरुआत कर दो। साल भर का पूरा कचरा या अनावश्यक वस्तु है सबको हटा देना चाहिए, दिवाली से पहले ही हटा देना चाहिए। इसीलिए तो छोटी दिवाली कहा गया। छोटी दिवाली में एक दिया जला करके हम घर से बाहर निकलते हैं। अगर जो थोड़ा बहुत सामान बच गया है उसको छोटी दिवाली को आप निकाल सकते हो। दिवाली के दिन कोई वस्तु घर से बाहर नहीं निकाल सकते, कोई वस्तु का विसर्जन नहीं कर सकते, नियम ये नहीं बनता है। एक दिन आपका गैप दिया गया छोटी दिवाली को, और चाहो तो निकाल, वो भी हम क्यों करें, 5 दिन पहले ही क्यों नहीं निकाल दे। कल करो सो आज करो, आज करो सो अब पल में परले होएगा, बोल करोगे कब। तो जितना घर में कूड़ा करकट है या कोई गंदगी है उसको पहले दशहरा के बाद लग जाओ और सारे सब कुछ को सफाई कर दो, अनावश्यक वस्तु को हटा दो। क्योंकि वर्षा ऋतु में बरसात के कारण, धूप कम होने के कारण रोग जंतु का प्रादुर्भाव हो जाता है, मतलब कि मच्छर का प्रभाव हो जाता है। तो आप कूड़ा करकट घर में रखोगे या आसपास में रखेंगे तो मच्छर उत्पन्न होगा, और दिवाली में मच्छर ज़्यादा होती है, वो तो आप जानते ही हो। ट्यूबलाइट के ऊपर कितना बैठता है, सारे जल करके भस्म हो जाते हैं। जो भी मच्छर है सारे के सारे दिवाली दिन जो है जल करके भस्म हो जाएंगे, उसके बाद स्वच्छ हो जाएगा। तो पहले से हम सफाई क्यों नहीं कर ले, जो मच्छर उत्पन्न नहीं हो। नहीं तो मच्छर उत्पन्न करेंगे, आप दीप जलाएंगे तो जीव की हत्या हो जाएगी, होना तो है ही, लेकिन अपना भर उसका बचाव तो खुद करना है ना।
जो जीव की हत्या न हो, तो उसके लिए पहले तो आप सफाई कर लो घर का, तो नियम बनता है। त्योहार के निमित्त हम घर की सफाई करें, जिससे अपने आप गंदगी, रोग, जंतु आदि कम हो जाए। घर स्वच्छ होने से मन और वातावरण में भी प्रसन्नता और उत्साह समाज में होता है। अपने अपने घरों को स्वच्छ करके विविध प्रकार से सुशोभित करना, घर के दरवाजे पर आम का पत्ते लगाना, मतलब बंधन बार लगाना। अगर भगवान दिए हुए हैं तो फूल को सजाओ अपने घर पर। नकली फूल क्यों सजाते हो, असली फूल सजाओ, महत्व उसका ज़्यादा होगा। अगर आसपास में गेंदे का फूल मिल जाता है तो गेंदे की माला की लड़ी सजाओ, बंधन बार लगाओ। खरिया मिट्टी भिजा करके घर के आंगन को लीपना चाहिए, या गाय के गोबर से लीपना चाहिए। अब तो फर्श बन गया तो अब तो पोछा लगानी चाहिए, अच्छे से पोछा लगा दीजिए और थोड़ा सा गाय का गोबर रख दीजिए। या कहीं इर्द गिर्द में आपको कच्चा जगह है, पार्किंग वगैरह में है या कहीं है, तो थोड़ा सा हाथ चला दो, लीप दो, क्योंकि विधान हमारा पौराणिक यही है। लक्ष्मी पूजा की जगह जो है मारना, मतलब कि रंगोली कहा जाता है। लाल, पीला, हरा, काला जो रंग है उस रंग से रंगोली बना डाल, डिजाइन होता है ना कढ़ाई करके। भगवान गणेश जी का मूर्ति बना दो, लक्ष्मी बना दो, कमल का फूल बना दीजिए। घर में आपको जो वस्तु है सारे वस्तु बना दीजिए जो आपका सुंदर लगे, यही बात। मन घर में अच्छे जो है रंगोली बनाना चाहिए, लाल, पीला, हरा, वही बात है। पंडित जी तो बनाएंगे ही थाली में, गणेश नवग्रह तो बनाएंगे ही। पंडित जी को भी अगर विशेषता करना है, एक ही घर का पूजा रहता तो कोई बात नहीं है, और एक घर का पूजा रहता तो चौकी होती है, पटरा जिसे कहते हो, उसके पर सफ़ेद कपड़ा, लाल कपड़ा बिछा करके फर्स्ट क्लास का सर्वतोभद्र मंडल, अष्टदल, षोडश मातृका, ये सब बना के घर को सजाओ। अच्छे अच्छे कलश उस पर रखिए, नारियल रखिए, महत्व उसका ज़्यादा होगा। जितना करोगे उतना अच्छा है भगवान की कृपा से। तो सबसे बड़ी श्रद्धा है। श्रद्धा के साथ अगर हम लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी माता की कृपा होगी, धन धान की वृद्धि होगी, घर में सुख शांति रहेगा। तो सुख शांति प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, बेटे पोते को विद्या प्राप्ति के लिए दीपावली का उत्सव मनाना चाहिए। इससे सुख शांति होगी। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। ध्यान लगा करके सुने, एक दूसरे को मोबाइल द्वारा कांटेक्ट करें। पीटी रामशंकर फेसबुक, यूट्यूब पर भी राम कथा डेली आ रही है। आपका जहाँ मर्जी तहाँ देखो और खुशियाँ मनाओ। दीपावली का त्यौहार मनाओ। कार्तिक महीना में स्नान करो, डुबकी लगाओ, दान पुण्य करो। यही कथा है। संसार में यही सब कुछ है। भगवान दो हाथ दिए हैं तो हाथ का उपयोग अच्छे कार्य में करो, दान पुण्य करो, भगवान की पूजा करो, उनकी आराधना करो, सुख शांति रहेगी, सभी बाधाएं दूर रहेगी। बोले लक्ष्मी माता की जय। हरि ओम।